खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 100 सालों के इतिहास के बाद 4 अगस्त यानी कि हरियाली अमावस्या पर 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहे हैं, जिससे 4 अगस्त से ही 4 राशियों की किस्मत अचानक से बदलने वाली है। 4 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। उनकी किस्मत के बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही धन प्राप्ति के लिए हरियाली अमावस पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने की जो अमावस्या तिथि आती है ना, इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार 2024 में हरियाली अमावस्या पर शिव योग, पुष्य नक्षत्र, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग सहित 4 ऐसे जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं ना, जिससे 4 राशि वाले लोगों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ जी विशेष रूप से प्रसन्न होने वाले हैं। पूरे 108 सालों के बाद 4 राशियों का अचानक से भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। हरियाली अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए हरियाली अमावस्या पर यह जो शिव योग बनने जा रहा है, यह आप लोगों के जीवन में काफी बड़ा और परिवर्तनकारी रहेगा। एक तो 4 अगस्त से ही आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, अपनी माता से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। जो भी शादीशुदा है उन सभी के दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। किसी भी मित्र के सहयोग से अगर आप बेरोजगार है तो आपको रोजगार मिल सकता है, या आप अपनी नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं ना, तो वो भी आपको बड़ा अवसर प्राप्त होगा। आप लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको बढ़ सकती है। परिवार में मान सम्मान रहेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग रहेंगे। हरियाली अमावस्या पर पूरे 108 सालों के बाद वृषभ राशि वाले लोगों के लिए राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पद आपको मिल सकते हैं। बाकी कार्यस्थल या सहकर्मियों के साथ अगर आपका वाद विवाद या मन मुटाव की स्थिति बन रही थी तो वो भी दूर होगी। मित्रों के सहयोग से कोई भी लंबे समय से अटका हुआ जरूरी कार्य पूर्ण होगा और आपके आपसी संबंधों में भी मधुरता आएगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि इस सावनी अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, और इसके साथ ही किसी भी नदी या तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इसके अलावा चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। इससे देवों के देव महादेव और साथ ही भगवान शनिदेव आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे। शनिदेव विशेष रूप से कृपा बना के रखेंगे। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हरियाली अमावस्या से ही अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए हरियाली अमावस्या के बाद आपको बड़ी कंपनी में साथ काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी भी एमएनसीज को ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहे थे या आपने कहीं पर भी इंटरव्यू दे रखा था ना, तो 4 अगस्त के बाद आप लोगों को बड़ी खुशखबरी वाला कॉल आ सकता है। उसके अलावा जो भी मीन राशि वाले, अगर आपका कोर्ट कचहरी में किसी भी तरह का वाद विवाद चल रहा है, चाहे कोई फौजदारी मामला हो, दीवानी मामला हो, जमीनी मुकदमा हो, उसमें भी अगस्त के महीने में आप लोगों को जीत मिल सकती है। फैसला आपके फेवर में आ सकता है। लंबे समय से अगर आप कर्ज से परेशान है तो आपको उसमें अचानक धन लाभ का मौका मिल सकता है, जिससे एक तो आप कर्ज को चुका पाएंगे, कर्ज से हल्कापन मिलेगा, और दूसरा आप लोगों की धन की बचत भी होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगस्त सितंबर के महीने में कोई भी अच्छी या बड़ी संपत्ति की भी आप खरीदारी कर पाएंगे। शादीशुदा लोगों का पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होगा और मानसिक तनाव यानी कि टेंशन कम रहेगा। लंबे समय से अगर आपकी तबीयत खराब चल रही थी तो स्वास्थ्य के अंदर आपको बड़ा सुधार मिल सकता है। परिवार में किसी की शादी निश्चित होने से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। मीन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि हरियाली अमावस्या के दिन आप लोग चावल या दान के साथ ही चीनी, सौंफ और सुपारी का दान
कीजिएगा। और उसके अलावा हरियाली अमावस्या के दिन अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में जूझ रहे हैं, समस्या अगर आप सामना कर रहे हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके साथ ही हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। उसके अलावा अमावस्या की शाम को माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में किसी भी तरह की अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो वो दूर होगी और माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की या ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए हरियाली अमावस्या पर जो ये शिव योग का निर्माण हो रहा है, यह आप लोगों पर भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा दिलाएगा। एक तो करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे, साथ ही धन लाभ होने के योग भी बनेंगे। लंबी दूरी की आप यात्राओं पर जा सकते हैं, काम कारोबार में लाभ मिलेगा, धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा रहेगा। और इस बार जो हरियाली अमावस्या पर स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसके कारण अगर आपके जीवन में करियर से जुड़ी कोई भी बाधाएं, कोई भी परेशानी आ रही है ना, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। धन लाभ के भी योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में सुधार होगा। आप लोगों के धन कमाने की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ेगी और धन की बचत करने के अलावा आप लोग कोई भी अच्छी या बड़ी प्रॉपर्टी की खरीदारी कर पाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि तुला राशि वाले हरियाली अमावस्या के दिन पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर महादेव और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इससे माता पार्वती और भगवान शिव की अति कृपा प्राप्त होगी। उसके अलावा हरियाली अमावस्या पर अनाज का भी दान करें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ
कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू से सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी हरियाली अमावस्या पर जो ये दुर्लभ योग बन रहे हैं ना, ये आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाले हैं। एक तो घर परिवार और दोस्तों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। उसके अलावा करियर में और व्यापार दोनों में ही अगर कोई भी दिक्कतें चल रही थी, व्यापार में अगर आपका कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है तो वो भी आपको मिलने के योग है। काम कारोबार में मुनाफा होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा और आपसी संबंध और रिश्ते भी आपके मजबूत होंगे। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में कार्य करते हैं ना, तो उस बिजनेस में कुंभ राशि वाले लोगों को अगस्त सितंबर में अपार मुनाफा मिलने की संभावना है। सफलता आपके कदम चूमेगी। कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब करते हैं ना, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। अगर आप कोई भी पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उससे भी मुनाफा होगा और धन से संबंधित समस्याएं दूर होने वाली है। जीवन साथी के साथ भी आपके जो संबंध है वो रिश्ते मजबूत बनेंगे। लंबे समय से अगर आपका अटका हुआ या रुका हुआ कार्य है तो वो पूर्ण होगा। आप अपने कार्य को लेकर लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा पाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि हरियाली अमावस्या पर काले तिल का दान करने और शिवलिंग पर इसे काले तिल को अर्पण करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इससे पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हरियाली अमावस्या पर किसी भी मंदिर में लाल कपड़े में नारियल लपेट कर रखाएं। ऐसा करने से भी आप लोगों की सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। उसके अलावा कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में हरियाली अमावस्या के दिन आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।